वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो हम लोग अभी कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था हिडन गुडविल टॉपिक एंड इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जनरली हम लोग ये रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं? जब भी हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इट मीन्स कि कभी भी पार्टनर का एडमिशन होता है हमारे फर्म के अंदर तो हम लोग हमारे जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनकी वैल्यू को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू करते हैं यानी कि सपोज़ अगर हम लोगों ने 2009 में कोई फर्नीचर लिया हो एंड उसकी वैल्यू हो 40,000, ओके, एंड अभी हमारा ईयर चल रहा है 2013, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो अब हमारे जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू ईयर बाय ईयर, डे बाय डे और वी कैन से मंथली डेप्रिशिएट होगी, ओके। सो 2009 में तो इसकी वैल्यू थी 40,000। सपोज करते हैं कि 2013 में इसकी वैल्यू है फर्नीचर की विच इज़ ऑफ 30,000, ओके। यानी कि इसकी वैल्यू कितने से कम हुई? 10,000 से कम हो गई, ठीक है। सो फर्नीचर की वैल्यू जब हम लोगों ने खरीदी थी तब तो 40,000 थी, बट जब हम लोग का करंट ईयर अगर हम लोग देखें तो उसकी डेप्रिशिएशन कर करके उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30,000 हो गई। तो ये जो 40,000 माइनस 30,000, यहाँ पे ये जो 10,000 है वो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं। देखो रीवैल्यू जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमारे 40,000 की वैल्यू थी, अब 30,000 हो गई। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एसेट्स को रीवैल्यू किया है, ठीक है, उसकी न्यू वैल्यू निकाली है। उसकी जो वैल्यू हमारी बुक वैल्यू से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, हमेशा हम लोग को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना चाहिए, ओके। अगर मार्केट वैल्यू, सपोज मार्केट वैल्यू है हमारी 30,000 और बुक वैल्यू है हमारी 20,000, ठीक है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग 10,000 ज़्यादा पे बेच सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बट सिमिलरली इसका उल्टा हुआ, मार्केट वैल्यू हुई 20,000 और बुक वैल्यू हमारी 30,000। सो मार्केट वैल्यू में चाहे हम लोगों की बुक वैल्यू 30,000 है बट हम लोग को बेचनी कितने में पड़ेगी? 20,000 की, तो वो हमारे लिए 10,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। सो रीवैल्यूएशन मतलब क्या कि हम लोग जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो भी लायबिलिटीज़ होते हैं, उसकी करंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ हम लोगों को कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अब हमारे जो भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, न्यू पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली उसको उस प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है उस पर अब तक का हक हमारा ही था, ओल्ड पार्टनर्स का ही था, न्यू पार्टनर का उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए जो भी एसेट्स होते थे, जो भी लायबिलिटीज़ होती थी, जो भी रिजर्व्स होते थे, वो हम लोग किस में? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट और वी कैन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे, प्रॉफिट पे जितना भी हक था अभी तक का, वो किसका था? ओल्ड पार्टनर्स तक का ही था, ठीक है। सो अब उस ओल्ड पार्टनर्स ने जो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, जो भी एसेट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, जो भी लायबिलिटीज़ उसको पे करनी है, ठीक है, तो वो सब किसको करनी पड़ेगी? ओनली ओल्ड पार्टनर्स उस चीज़ के लिए लायबल है, न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी हक नहीं है। अब उसके बाद जो 2013 के बाद जो प्रॉफिट होंगे तो उसमें न्यू पार्टनर का भी हक होगा, ओके। सो ये होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट, here it is debit side and here it is credit side. Debit, as we all know, it is a loss or we can say expense, and credit it's a income or we can say gain, ठीक है। So revaluation account में बात करते हैं सबसे पहले assets की, ठीक है। assets की वैल्यू अगर बढ़ गई तो हमारे लिए क्या होगा? फ़ायदा या नुकसान? ऑब्वियसली फ़ायदा। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। सो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो कहाँ पे जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। एट द सेम टाइम अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा? फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इससे हमें फ़ायदा नुकसान कैसे होता है कि सपोज़ अगर हम लोगों ने कोई भी एक मशीनरी ली है जिसकी करंट वैल्यू है हम लोगों ने जितना में ख़रीदी है वो है 40,000, ओके, और हम लोगों को अगर हम लोग करंट वैल्यू देखें तो इसकी 40,000 से वैल्यू इसकी बढ़ गई 50,000 की। सो ऑब्वियसली हम लोग को 10,000 का प्रॉफिट होगा।
तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। जब हम लोग उसको बेचने जाएंगे तो हम लोग को 40,000 जब हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे उसके बदले 50,000 मिल रहा है, यानी कि 10,000 ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। एट द सेम टाइम अगर हम लोगों ने 40,000 की मशीनरी ली है बट अभी उसकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू वो ओनली 30,000 है और वी कैन से 35,000 है, ठीक है। सो हम लोग को क्या हो गया, 5,000 का नुकसान हो गया। अगर हम लोग उसको बेचने जाएंगे ऑब्वियसली हम लोग को उसी टाइम पे बेचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग और लेट करेंगे तो उसकी वैल्यू और 30, 25 ऐसे करके कम होती जाएगी, ठीक है। सो इसलिए अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम लोग को क्या होता है, नुकसान होता है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखेंगे। एंड एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम लोग को क्या होता है, इनकम होती है, वी कैन से गेन होता है, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। अब लायबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, हम लोग को और कितना पे करना है लोगों को, हम लोग को किस किस को कितना कितना पे करना बाकी है, ओके। तो सपोज करते हैं हम लोग के पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, और वी कैन से आउटस्टैंडिंग बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये वो सब कुछ चीज़ें हम लोग की बाकी है, ठीक है। सब कुछ मिला के अगर हमारा पहले अगर हम लोग देखें 30,000 लाइबिलिटीज़ थी, यानी कि 30,000 हम लोग को लोगों को देना था। अब अगर हम लोगों ने देखा तो वो जो लाइबिलिटीज़ हो गई है वो बढ़कर हो गई है 40,000 की, तो हम लोग को 10,000 और ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो 10,000 का क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। सो लाइबिलिटीज़ मतलब क्या, एक्सपेंस होगा, ऑब्वियसली नुकसान तो नहीं बोल सकते, एक्सपेंस होगा, ठीक है। सो 30,000 पहले हमारी थी, बढ़ के 40,000 हो गई है, तो 10,000 का और एक्सपेंस बढ़ गया। अब एक्सपेंस हम लोग कहाँ करते हैं, डेबिट साइड पे। सो लाइबिलिटीज़ अगर बढ़े तो वो आ जाएगी डेबिट साइड पे। सिमिलरली अगर लाइबिलिटीज़ पहले 30,000 थी, अब हमको पे करनी है 25,000, ठीक है। सो क्या हो गया, 5,000 हम लोग को कम पे करना पड़ेगा, तो हम लोगों के लिए क्या होगा कि हम लोग को कम पे करना पड़ेगा, इट मीन्स इनकम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर हमारी कम होती है तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को उतना कम पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ बढ़ी तो हम लोग को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। उसके अलावा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रॉफिट होता है तो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, लॉस होता है तो हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड पे। बस रिवैल्यूएशन में इतना ही होता है, बस ट्रिकी एडजस्टमेंट्स करा देते हैं ये लोग कि है ना, अंडर वैल्यू हो गया, ओवर वैल्यू हो गया, वो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन के अंदर। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट, एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो डेबिट, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी तो डेबिट, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हुई तो क्रेडिट, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट, लॉस हो तो डेबिट, ओके। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से हम लोग को एडजस्टमेंट्स एक एक समझ के करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराने वाली हूँ इसकी जर्नल एंट्रीज एज वेल एज उसके कुछ एडजस्टमेंट्स, जिसकी वजह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।